शुरू के वाकयात कुछ नूरी साहब ने सुना दिए। मैं ज़रा ये बताऊँ आपको तेज़ी के साथ कि हज़रत हलीमा के घर हुजूर पहुँच गए ना, तो हलीमा का घर भी बुक्क़े नूर बन गया, दारुशिफा बन गया। और ऐसा दारुशिफा कि न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हलीमा के घर तो भीड़ लगी रहती, भीड़। किसी का बच्चा बीमार हो, हलीमा वो जो बच्चा है ना तू जो लाई है मक्का से, उस बच्चे के मुबारक हाथ को पानी में डाल दे और वो पानी हमारे बच्चे को दे दे जरा। वो पानी पीता बच्चा ठीक हो जाता। किसी की बकरी के थन में दूध की परेशानी होती, हुजूर अपना मुबारक हाथ उस बकरी की पुष्ट पे रख देते। यार ऐसी बरकत होती कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब तो हलीमा के घर उजाला रहता। मैं तुम्हें 1500 साल पहली लगभग बात सुना रहा हूँ। उस जमाने में कहाँ की लाइट, कहाँ का उजाला, चराग होते थे। अपने यहीं की बात देख लो, 100 साल पहले कहाँ कैसा आलम होगा अंदाजा करो। अभी कारी यूसुफ साहब और हम आ रहे थे, तस्करा कर रहे थे कि इस इलाके को 50 साल पहले देखो और अब देखो कितनी तरक्की हो गई। तो मैं सुना रहा हूँ 1500 साल पहले सब लोग सो जाते थे मकान का चराग बंद करके आधी रात तक, लेकिन हलीमा तेरे घर का उजाला तो सुबह के उजाले में जाकर के मिल जाता था। उधर सूरज तुलू होता और इधर नूर खत्म ही नहीं होता था। तो मक्का की यानी कबीले बनु साद की सारी औरतें हलीमा के घर पे पहुंच गई। हलीमा अच्छी बात नहीं है, दौलत ज्यादा है तो सदका कर दो, तेल ज्यादा है तो किसी को दे दो। ये क्या बात हुई कि पहले फाके होते थे, अब तुम्हारा चराग भी बंद नहीं होता। इतना भी मत इतराओ हलीमा के दूसरों को हसद होने लगे, दूसरों को तकलीफ होने लगे। हलीमा ने कहा मेरी बहनों तकलीफ क्या है तुम्हें? कहा ये पूरी पूरी रात उजाला क्यों रहता है? हलीमा ने कहा मेरी बहनों चराग बुझाने के लिए मुतालबा कर रही हो, मुझसे ये भी तो पूछ लो कि हलीमा तेरा चराग जलता भी है कि नहीं जलता है? सबने कहा जलता नहीं चराग, तो ये उजाला कैसे होता है? तो हलीमा ने फरमाया उजाला चराग की वजह से नहीं, आमना के लाल की वजह से होता है। वो कहता है कि हुजूर की वजह से कैसे महका कुरान सिराजा मुनीरा कह रहा है, उसके समझ में आ ही नहीं रहा है। वो भाई कुरान पढ़ता है तो मुस्तफा के इश्क के साथ पढ़, कुरान समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। चराग रोशन, ये माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, ये इस बात की गवाही देंगी कि अगर बहन बड़ी हो, वैसे बहनों की मोहब्बत भाइयों से बहुत होती है और भाइयों पर बहनों को फख्र होता है। मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई, यानी वो शादी भी हो जाएगी तो शौहर से भी इख्तलाफ हो जाएगा मगर भाई के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। एक फितरी मोहब्बत होती है कारी साहब, वो मोहब्बत खत्म ही नहीं होती हजरत। भाई को कुछ नहीं सुनेगी। और अगर भाई एज के एतबार से कम है ना और वो बाजी है भाई की, यानी बहन बड़ी है भाई छोटा है, तब तो वो माँ दाखिल होती है, माँ की तरह प्यार देती है अपने छोटे भाइयों को, इतनी मोहब्बत होती है उससे। हजरत हलीमा की 2 बेटियां हैं, एक का नाम उनैसा बिनते हलीमा और एक का नाम है शीमा बिनते हलीमा। शीमा की एज थी 8, 9 या 10 साल, मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक मैंने बताया। तो शीमा की इतनी उम्र थी कि बच्चों को बाहर ले जाके खिला सकें। तो हजरत हलीमा शाम में जब खाना बनाती तो शीमा गोद में लेके हुजूर को बाहर एक मैदान था काफ़ी बड़ा कबीले बनु साद का, वहाँ पे लेके आ जाती। वहाँ ऑलरेडी पहले ही से दूसरी बहनें अपने अपने वीर लेके आ जाती, सब अपने अपने वीर की तारीफ करती। सब कहती मेरा भाई देख तेरे भाई से 10 जगह अच्छा। दूसरी कहती रंग रूप से क्या होता है, मेरे भाई का नाक नक्शा देख तेरे भाई से कितना अच्छा है। उन औरतों में मुकाबला हो रहा होता, उन बहनों में मुकाबला हो रहा होता। इतने में हुजूर को गोद में लेकर के शीमा आ जाती। ये हुजूर की रजाई बहन है और बड़ी मोहब्बत फरमाती थी हुजूर से। मौर्रिख साहिबे तारीख इब्न हिशाम ने उनकी लोरियां भी लिखी हैं, वो अरबी में हैं लोरियां। ये पालने में हुजूर को झुलाती थी ना, वो अरबी में लोरियां पढ़ती थी। जैसे हमारी माएँ बहनें भी अपने एतबार से लोरियां पढ़ती हैं, तो जब वो हुजूर को आराम के लिए दराज करती या हुजूर को पालने में झुलाती तो उस वक़्त पढ़ा करती थी लोरियां। इस वक़्त मुझे एक लोरी उनकी याद आ रही है, वो पढ़ती थी रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा, रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा
हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा। ए अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद का जलवे को बाकी रखना, या अल्लाह मेरे भाई की जवानी को बाकी रखना। ए अल्लाह वो दिन भी तो आए हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा, या अल्लाह वो दिन भी आए जब मैं अपने भाई का लड़कपन देखूं, अपने भाई को देखूं कि वो जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा है। ये बहन है शीमा, नाम है इनका, रजाई बहन है, बेटी है हलीमा की, मगर बहन तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। रजाई भाई बहन का मतलब ये होता है माँ दो है मगर दोनों ने अय्याम रजात में एक ही माँ का दूध पिया हो। अल्लाह अकबर। शीमा ऐसे पाले में झुला झुला करके हुजूर को लोरियां सुनाया करती थी, बड़े बड़े प्यारे अशार कहे, और उन्होंने ये भी कहा ए भाई मोहम्मद तेरा तो बचपना भी लाजवाब है, बचपने में सारे बच्चों का तू सरदार है। या अल्लाह वो दिन आए कि मेरा भाई जवानों का भी सरदार बन जाए। ये उनकी लोरियों का तर्जुमा तुम्हें सुना रहा हूँ। वो दुआएं करती थी, या अल्लाह मैं अपने मोहम्मद की बहन को इसका जलवा दिखाना, इसके वो मुबारक दिन दिखाना। और वो दुआ उनकी कबूल हुई। वो कैसे कबूल हुई सुनाऊंगा, पहले ये बात मुकम्मल सुन लो। वो बच्चियां बैठी होती थी, अपने भाइयों के कसीदे पढ़ रही होती थी। कोई कहती थी मेरे भाई के रुखसार का जवाब नहीं, दूसरी कहती थी मेरे भाई के चेहरे का जवाब नहीं, तीसरी कहती थी मेरे भाई के नाक नक्शे का जवाब नहीं। शीमा आ जाती तो सारी बहनें बैक जबान कहती, शीमा हमारे वीर एक तरफ, तेरा वीर एक तरफ, हमारे भाइयों के तल, हमारे भाइयों के चेहरों में वो कशिश नहीं जो अल्लाह ने मोहम्मद के तलवों में रखी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अहमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोल दें और बुलंद आवाज से बोले भाइयों। भाई बहन की मोहब्बत के हवाले से ये मैंने आपको सुनाया। और जो बहनें हैं वो अपने भाइयों का लिहाज करें। घर पे बड़ा भाई है तो उसके सामने ऊंची आवाज में न बोलें, वो बाप दाखिल है। वो बहन है उससे कोई कमी हो गई तो वो तुम्हारी हुक्मन कह रहा हूं मैं बेटी, क्योंकि वो छोटी बहन है, आपके वालिद का इंतकाल हो जाए तो सारी जिम्मेदारी आप पर होती है। मैंने देखा कि रुखसती के वक्त बेटियां रोती बहुत हैं। पहले सोचता था शादी है, बच्चा था तो सोचता था शादी है तो ये बेटियां रुखसती के वक्त में इतना क्यों रोती हैं, मगर अब समझ में आता है जब बच्चियों की रुखसती होती है ना तो वो डोली के साथ जनाजा भी उठ रहा होता है। क्योंकि बाप कितने ही अमीर हो, जब तक बाप होता है तब तक बेटियों की कदर भी होती है। आम तरीके से ऐसे ही होता है, वरना फिर बाद में भाइयों के अंदर वो मोहब्बत नहीं रहती जो रहना चाहिए। सबको नहीं कह रहा हूँ, बाजों में आज तक भी ये रिवाज है कि वो अपनी बहनों को वही मकाम देते हैं जो बचपने में दिया करते थे। उनके दिल से बहनों की मोहब्बत खत्म नहीं होती। मैं शीमा की दुआएं बता रहा था ना, तो सीरत निगारों ने कारी साहब ये वाकया लिखा है कि शीमा की शादी हो गई कहीं पर, हुजूर तशरीफ़ ले गए। हुजूर तो 2.5 साल में तशरीफ़ ले गए थे, फिर बाद में 4 या 5 साल में हुजूर तशरीफ़ ले गए थे, यानी हज़रत हलीमा छोड़ के आ गई थी वहीं पर हज़रत आमना के घर पे। और तो बहुत बात की बात बता रहा हूँ, हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, मक्की दौर गुजरा, फिर मदनी दौर आ गया। तो मदनी दौर में, अच्छा उससे पहले शीमा जवान हो गई होंगी, उनकी शादी हो गई, तो मदनी दौर में हुजूर के सहाबा की लड़ाई हो गई, जंग हो गई हज़रत शीमा के ख़ानदान से, यानी उस खानदान से जहां शीमा की शादी हुई थी। शीमा कौन है बोलिए? हुजूर की रजाई बहन, हुजूर की बहन यानी रजाई बहन। तो लड़ाई हो गई हुजूर के सहाबा की। इस्लाम के गलबे का दौर था, सहाबा उनके खानदान के लोगों को गिरफ्तार करके ले आए। उस जमाने में तरीका यह था कि जो गिरफ्तार हो जाते थे उन्हें छुड़ाने के लिए फिदिया दिया जाता था। अब फिदिये के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा जमा कर रहे थे हजरत शीमा के ससुराल के लोग। तो पैसे जमा करते करते जब चंदा होता है, जैसे आपने जलसे का चंदा किया तो घर घर गए हो गए, तो ऐसे वो चंदा कर रहे थे। तो हजरत शीमा के दरवाजे पे भी पहुंचे और शीमा से कहा आप भी कुछ ना कुछ तावन पेश कीजिए, हमारे लोग ऐसे ऐसे गिरफ्तार हुए। उन्होंने पूछा क्या बात हुई, पूरी बात बताओ। बताते बताते उनकी जबान पे जाने आलमीन का नाम आ गया, रहमतुल्लिल आलमीन का नाम आ गया। शीमा ने कहा
किसकी बात कर रहे हो? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की, जिनकी माँ आमिना है। का जी उन्हीं की बात कर रहे हैं। उन्होंने और उनके साथियों ने हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें आज़ाद कराने के लिए फिदिया देना है, उसके लिए रकम जमा कर रहे हैं। तो हजरत शीमा ने कितना प्यारा जवाब दिया, बहन हो तो शीमा जैसी और मोहब्बत हो तो मोहम्मद जैसी। बोलो जोर से सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का जब नाम सुना तो शीमा ने कहा, मेरे कबीले के लोगों मेरी बात सुनो, चंदा बंदा ना करो, तुम मुझे ले जाने का बंदोबस्त करो उनके पास, मैं तुम्हारे लोगों को छुड़ा करके लाती हूँ, मुझे ले करके चलो। तो हजरत शीमा को ये लोग जो है ले गए साथ हुजूर की खिदमत में। तो वहाँ सहाबे किराम बैठे थे, मियान से तलवारें बाहर निकली हुई थी, किसकी मजाल थी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। शीमा ने जब वो तलवारें लगी हुई देखी रास्ते में कि अंदर कोई जा नहीं रहा है हुजूर के पास, तो उन्होंने जुमले जो कहे वो सीरत ने अपने सीने में महफूज कर लिए। उन्होंने कहा, खल्लू सबीली फैनी उख्तु नबीकुम, ऐ सहाबा मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं कोई आम खातून नहीं हूँ, मैं कोई देहात की रहने वाली आम खातून नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूँ, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। इतना सुना तो सहाबे किराम की आंखें अदब से झुक गईं, उन्होंने तलवारें हटा ली और कहा कि आप तशरीफ ले जा सकती हैं। वो पैगंबर जो क़यामत तक के उम्मतियों को पहचानते हैं, क्या वो अपनी बहन को भूल सकते थे? शीमा का चेहरा देखा तो बचपने की याद ताज़ा हो गई। शीमा का चेहरा देखा हजरत में हमारे हुजूर ने तो शीमा को पहचान लिया। हुजूर अपनी बहन की मोहब्बत और शफ़क़तन खड़े हो गए और कहा, शीमा बहन तुम्हारा कैसे आना हुआ? कोई काम था तो मुझे ख़त लिख देती, मुझे कोई अपना नुमाइंदा भेज देती, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी कर देता। शीमा ने हुजूर को देखा तो वो दुआएं याद आ गई जो पालने में हुजूर के लिए वो किया करती थी, वो दौर याद आ गया। कहा, ए भाई मोहम्मद, मैं पढ़ती थी ना, रब्बना अब्क़ी लना मुहम्मदा हत्ता राहु याफ़िअम व अमरदा। वो जब ये दुआएं पढ़ पढ़ के सुना रही थी तो मेरा विजदान कहता है हमारे हुजूर ने कहा होगा, शीमा मेरी बहन सुनाओ वो लोरियां क्या क्या थी, सुनाओ मेरी बहन वो लोरियां सुनाओ। शीमा लोरियां सुनाती जा रही होंगी और मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्कुराते जा रहे होंगे। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक उनको इनाम पे इनाम दे रहे हैं। ऐ बहन शीमा, ले ऊँटनियाँ तुझे दे रहा हूँ और ये जो है मैं तुझे खाने के पैकेट दे रहा हूँ। ऐ मेरी बहन, और तो कोई परेशानी नहीं है शीमा, ऐ मेरी बहन। अल्लाह अकबर। हुजूर हजरत शीमा के लिए एक रिवायत में तो ये भी आया कि हुजूर ने अपनी चादर बिछा दी और कहा, बहन इस चादर पर बैठ जाओ। मुझे चादर बिछाने से एक वाकया और याद आया, जहाँ से बड़े उम्रे का तवाफ होता है उसको कहते हैं मस्जिद जाराना, यानी कि हुनैन से वापसी के मौके पर हुजूर ने वहाँ पड़ाव डाला। तो पड़ाव जब डाला तो इसी दौरान हुजूर तशरीफ फरमा थे कि एक ज़ईफ़ा खातून आई, एक बूढ़ी औरत आई, हुजूर के पास आ गई वो। तो हुजूर ने अपनी चादर तथीर बिछा दी उनके लिए, यानी ये कह लो कि अपनी चादर ज़मीन पे बिछा ली और वो खातून को उस पर बिठाया। हुजूर उनसे बातें करने लगे, हुजूर ने खाने का सामान दिया, बड़े प्यारे अंदाज में हुजूर उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और जब वो जाने लगी तो हुजूर रुखसत करने गए काफ़ी दूर तक। देखो मेहमान घरों पे आए तो चौखट तक रुखसत करने आना, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। अच्छा खिलाओ ना खिलाओ मगर व्यवहार तो अच्छा करो उसके साथ। तुम खाना अच्छा खिलाओ, बर्ताव अच्छा ना करो तो ये मेहमानदारी नहीं होती है। साथियों, घी चटनी खिला दो मगर मोहब्बत के लुक़मे बोल दो, उस मोहब्बत के जुमले बोल दो उसके सामने। मेरे जुमलों पे तवज्जो करो। रुखसत करने जाओ तो हो सके तुम दरवाजे तक तो जाना ही चाहिए, ताकि मेहमान को ये लगे कि दिलचस्पी बाकी है, बोझ नहीं समझ रहा है, मुझे रहमत समझ रहा है, मुझे प्यार समझ रहा है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दें। तो कारी साहब हुजूर उन्हें रुखसत करने गए। अब रुखसत करके जब हुजूर आ गए तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौन इज्जत में आप खातून थी जिन पर हुजूर इतनी शफकत फरमा रहे थे? इस कदर हुजूर ने आप दीदा होकर फरमाया, ये जुमले सुनो, तुम्हारी माएँ जिंदा हैं तो इन जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर लिख के जाओ। माएँ फौत हो गई हैं तो बाप तो जिंदा होगा, बाप के कदमों की धूल को आंखों का सुरमा बना लो तब भी हक अदा नहीं हो सकता।
तुम्हारे माँ बाप दोनों फौत हो गए हैं तो हफ्ते में एक दिन उनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ लिया करो। अब जो मैं जुमले सुना रहा हूँ तुम्हारे दिलों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। हुजूर ने फरमाया, सहाबा ये मेरी माँ, ये मेरी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया थी, जिन्होंने मुझे खून जिगर पिलाया था। आज ये गुजर रही थी, उसने इत्तेफाक की मुलाकात हो गई और मैंने अपनी चादर बिछा के दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद अरबी की नज़र में जब रज़ाई माँ का ये मकाम है तो सगी माँ का मकाम कितना बुलंद होगा। इसलिए कहता हूँ, सबसे कह रहा हूँ, अगर माएँ जिंदा हैं तो उनकी दुआएं ले लिया करो। कमाने जाते हो, दिल्ली जाते हो या मुंबई जाते हो, हैदराबाद जाते हो, अहमदाबाद जाते हो, जहाँ भी